दिखाएं? ये देखिए। और बड़ा भी। और सुना? बहुत अच्छा है। वैसे हमारे ना और भी बहुत बच्चे हैं। देखोगे? देख लीजिए। दिखाते हैं। बहुत बुरी तरह से मारा। कौन है ये? साहब हमारी बहू रमैया है। किसने मारा इसे? हमें नहीं मालूम साहब, पता नहीं साहब, हम तो वहां सो रहे थे और जब हमने यहाँ आके देखा तो मरी पड़ी थी। इसका आदमी कहाँ है? साहब 3 दिन पहले हमारे लड़के और उसके बीच में बहुत झगड़ा हुआ था साहब। उसके बाद से राजेंद्र घर छोड़ के चला गया साहब, पता नहीं कहाँ चला गया। देखो बाबा, सब सच सच ही बताना। झूठ बोलकर तुम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगे। क्या होता है साहब, हमें तो बोलने में भी शर्म आ रही है साहब। साहब हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है संजू केवट, जो इससे 10 साल छोटा है। उनके संगी का चक्कर हो गया था साहब। क्या हो गया था? साहब हमें संबंध हो गए थे साहब। हमने बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी साहब। हम जब भी समझाते थे तो ये हम ही को झटकार देती थी। कौन? साहब रमैया साहब, उसकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। फिर 3 दिन पहले हमारा लड़का राजेंद्र आया। राजेंद्र ने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया साहब। ओ साहब, हमारी बहू राजेंद्र के बीच में बहुत झगड़ा हुआ। तो आखिर तूने अपना रंग दिखा ही दिया। आवारा बदचलन औरत, अवध की आग में तू इतनी अंधी हो गई कि अपने उम्र से 10 साल छोटे बेटे के समान अपने मुंह बोले देवर को भी नहीं बख्शा। साली रान, निकल जा फिर। अगर तू मेरी आग बुझा सकता तो मुझे इधर उधर मुंह मारने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और अगर तू मेरी आग शांत नहीं करेगा तो तुझे क्या लगता है कि इस दुनिया में जवान मर्द मर गए हैं? हाँ? और खबरदार मुझे इस घर से निकालने की कोशिश भी की तो। औरतों के लिए बहुत सारे कानून बने हैं। और हाँ, एक बात अपनी कान खोल के सुन ले, मेरे और संजू के बीच में अगर तू और ये तेरा बाप आया ना तो तुम दोनों को ना जेल भिजवा दूंगी, जेल, समझा? अब निकल। आया मोहम्मद कहीं का। साहब उसके बाद से हमारा लड़का घर छोड़ के चला गया साहब, तो आज तक नहीं आया लौट के, पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा, वो संजू कहाँ मिलेगा? साहब अभी तो थोड़ी देर पहले यहीं पे था वो। सब इन दोनों बहुत झगड़ा हो रहा था, हम आए थे इन्हें समझाने के लिए मगर इनने हमको भगा दिया। किसने? सब संजू और रमैया ने। उसके बाद हम वहां जाके सो गए और थोड़ी देर बाद जब हमने वापस आके देखा तो संजू गायब था, वो मरी पड़ी थी साहब। देखो, आसपास के सारे थानों को सूचना दे दो। जी सर। संजू और रायन की फोटो भेज दो। ये दोनों जहां कहीं भी मिले दोनों को अरेस्ट कर लें। जी सर। और मोबाइल भी लोकेशन ट्रेस करने के लिए डाल दो। जी सर। ज्यादा दूर नहीं देना। साहब हमारे वहां तो मिल जाएगा ना? देखते हैं, मिल जाएगा।
साहब साहब साहब, मैं राजेंद्र केवट, रामिया का पति। तू अपनी पत्नी की हत्या करके कहां छुप कर बैठा था अभी तक? ऐसा बिल्कुल नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है ऐसा। मैं तो तंग आ गया था उसकी हरकतों से, इसलिए घर छोड़कर अपनी बुआ के पास रहने चला गया था। वो तो गांव वालों ने बताया कि उसका कल खून हो गया। जरूर उस संजू ने किया होगा। क्यों? तूने तो नहीं मारा होगा उसको? फिर तेरे पास तो तगड़ा मोटिव है ना उसकी हत्या करने का। अपनी पत्नी को किसी और के साथ बिस्तर पर लेटा देखकर तेरा खून खोल उठा और तूने चाकू से उसको मौत के घाट उतार दिया। नहीं साहब, नहीं। अगर मुझे मारना ही होता तो मैं दोनों को मारता था साहब। साहब, तो संजू ने तो मेरा घर दिखाया है साहब। मैं आपको कहानी बताता हूं कि किस तरह से मैं साहब 9 साल पहले रामिया को ब्याह कर घर लाया था। मेरे घर में हम 2 लोग थे, मैं और पिताजी। माँ बचपन में ही गुजर गई। बहुत सुंदर थी रामिया। गांव में हद से ज्यादा सुंदर। पूरे गांव में उसकी चर्चा थी साहब। डेढ़ साल बाद हमारा बेटा रामू खुशियां बनकर हमारी जिंदगी में आया। साहब, मुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ रामिया के भीतर वासना का समंदर सिलरिये मार रहा था और वो हर रोज मुझे जिस्मानी संबंध बनाने का दबाव डालने लगी थी। 2-3 साल तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो कहते हैं अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। रामिया की रोज की मनमानी से मेरा मन उचटने लगा था। मैं खेतों में काम करके मेरा बदन टूट जाता था। हिम्मत ही नहीं होती थी कि रामिया का जिस्म तोड़ सकूं। दरअसल रामिया का जिस्म देखती हुई आग की तरह चल रहा था। उसे शांत करने के लिए रोज कोई ना कोई उसे चाहिए ही था। आज का दिन बहुत शुभ रहा। तुम भी आ गए? हाँ, संजू केवट भी गिरफ्तार होकर आ रहा है। ये हमारा स्टाइल है। वो क्या है ना, भूख लगने से पहले हम खुराक दे देते हैं ताकि रास्ते में कोई व्यवधान ना पैदा हो। चल अब पेट्रोल डल गया, शुरू हो जा। साहब, ऐसी कोई बात नहीं है साहब। मुझे बता, तूने वही हंडी तोड़ दी जिससे रोज तू मक्खन निकाल कर खा रहा है? अबे तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू और सिर कढ़ाई में था। मुझे बता, इतनी खूबसूरत औरत का तूने मर्डर क्यों कर दिया जो तुझे रोज शारीरिक सुख दे रही थी? चल शुरू हो जा। साहब, अब बोल रहा है कि दूर का साहब, ऐसी कोई बात नहीं थी साहब, ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ साहब, बस इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी साहब, बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन साहब, मर्यादा और सीमाओं को ध्यान रखते हुए साहब, मैंने कभी उससे पहल नहीं की साहब, कभी पहल नहीं की। संजू, तुम? लगता है गांव की गोपी में कुछ ज्यादा ही रह गए हो। अरे नहीं भौजी, ऐसी बात नहीं है। वो कहा है ना कि आजकल खेत में काम बहुत ज्यादा रहता है, बस वही लगे रहते हैं। वैसे भौजी क्या बना बिल्कुल। अच्छा, अरे कपड़ा तो कितना नरम है। थैंक यू। अरे संजू, तुम्हारे तो हाथ कटे है। हाँ है ना। अरे देखो, हमारे भी हाथ कटे हैं।
अरे वाह, तो वैसे भौजी देखिए हमारे यहाँ देखिए। हाँ, कितना बड़ा और कितना प्यारा है। थैंक यू थैंक यू। वैसे हमारे भी गले पे पिन है ना दिखाई? हाँ देखिए इधर ना ना इधर नहीं है भौजी। हाँ इधर नहीं, नहीं नीचे भी नहीं है। देखिए दिखाए ये देखिए और बड़ा भी। हाँ सुनो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वैसे हमारे ना और भी बहुत अच्छे हैं। हाँ देखोगे देख लीजिए दिखाते हैं देख लीजिए भौजी। और एक दिन मैं उसके शिकंजे में फंसी गया साहब। रात के 2 बज गए, मैं चलता हूँ। संजू कहाँ जा रहे हो? हाँ अभी तो मेरा मन भी नहीं लगा और अभी तो रात भी पूरी बाकी है। मैं चलता हूँ। माँ बाबूजी नाराज होंगे मुझको, मुझे अब जाना होगा, नहीं तो माँ बाबूजी बहुत नाराज होंगे। और वैसे भी हमें ये सब अब कम कर देना चाहिए। राजन भैया भी कितने नाराज होंगे, बेचारे घर छोड़ के पता नहीं कहाँ बैठा है। क्या कहा? कम कर देना चाहिए? संजू क्या बात है? क्या अब मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? तुम मुझसे बोर हो गए हो? हाँ ऐसी बात नहीं है रम्या। देखो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज की अति ना ठीक नहीं है। ओह तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मुझसे जो मजे मिल रहे थे वो तुम्हें मिल गए और तुम्हें गांव की दूसरी लड़कियां अच्छी लगने लगी हैं? हाँ फालतू बकवास मत करो रम्या। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। और वैसे भी माँ बाबूजी शादी के लिए लड़की देख रहे हैं समाज में। शादी? किसकी शादी है? एक बात कान खोल के सुन लो संजू, समझो कि तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है और अब तुम्हें अपना सारा जीवन मेरे साथ निभाना है, समझे? अगर तुम मेरे नहीं हो सकते ना तो किसी और के भी नहीं हो सकते। अरे हटो। तुम मुझे छोड़कर कैसे जाता है? 4 साल तक तो मेरे साथ ऐश करता रहा, मेरे जिस्म को रौंदता रहा और जब मन भर गया तो मुझे ठुकरा के जाना चाहता है। और ही काट दूंगी जिससे तो किसी के काबिल ही नहीं रहेगा। अगर तू मेरा नहीं हो सकता ना तो किसी और का नहीं हो सकता। छोड़ के जाइए। मुझे मारोगी? हाँ मुझे मारेगी?